हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो डिस्कशन है वो रिडॉक्स रिएक्शन का है। इसके पिछले में मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ केमिस्ट्री का और मैथ का। तो जो स्टूडेंट नहीं देखा होगा वो जाकर के पहले उसको कंप्लीट करें, उसके बाद इस रिडॉक्स को देखें, तभी समझने में ज़्यादा मजा आएगा। तो हम लोग का जो ये रिडॉक्स रिएक्शन है, ये इस चैप्टर से अगर प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन देखा जाए तो 3 या 4 क्वेश्चन आता था। तो अभी 1-2 क्वेश्चन बढ़ सकता है, कंफर्म नहीं बोलूँगा। तो मैं मान के चलता हूँ 4 क्वेश्चन तो फिक्स इससे आएगा ही आएगा। तो ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है और मैं एक ही साथ में थ्योरी बता दूंगा, उसके साथ क्वेश्चन भी करवा दूंगा। तो जो स्टूडेंट को अगर दिक्कत हो तो यहाँ पर इस चैप्टर को कंप्लीट कर लें और इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। और मैं जितना थ्योरी बताने जा रहा हूँ वो एकदम सटीक और एकदम पॉइंट पे ही बात करूँगा। तो चलते हैं रिडॉक्स का। पहले रिडॉक्स को जानने से पहले इसकी छोटी छोटी की पॉइंट है, तो उसको पहले हम लोग समझेंगे, उसके बाद रिडॉक्स समझेंगे, ठीक है ना। तो रिडॉक्स को देखो, रिडॉक्स पढ़ने से पहले हम लोग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में जानेंगे। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन ये दोनों क्या होता है, पहले ऑक्सीडेशन को समझें। तो ऑक्सीडेशन का मतलब देखो, अगर मैं बेसिक लेवल की बात करूं, बेसिक मतलब क्लास 10 या इससे नीचे में, तो ऑक्सीडेशन का मतलब होता है, सिंपल भाषा में बताओ, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का जुड़ना, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। और अगर दूसरे भाषा में इसको और बोले तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अगर एक जुड़ेगा तो दूसरा क्या होगा, हटेगा। तो सर आपको कैसे पता ऑक्सीडेशन में, देखो पहला लेटर क्या है, वो है ना, तो ऑक्सीजन इसमें जुड़ जाएगा, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और वो एक जुड़ेगा तो दूसरा ऑटोमेटिक हटेगा, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ये बहुत ही प्यारा सा सवाल है, ये क्लास 10 का कंसेप्ट है। लेकिन मैं ये कंसेप्ट को फिर हम रिजेक्ट लिस्ट में डालूंगा। रिजेक्ट लिस्ट में इसलिए डालूंगा क्योंकि मैं इस मेथड को पसंद नहीं करता हूँ और बहुत टीचर पसंद करते हैं, लेकिन हम पसंद नहीं करता। तो मेरे पास एक और मेथड है जो बताऊंगा कुछ समय के बाद। ये तो ऑक्सीडेशन का कंसेप्ट समझ आया। सर एग्जांपल देना चाहेंगे क्या? तो एग्जांपल बहुत जरूरी है, एग्जांपल से ही तो हम लोग को समझ में आती चीजें। तो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, बहुत ही सिंपल एग्जांपल देना, बहुत ही बेसिक एग्जांपल, इससे ज्यादा और आसान कुछ नहीं हो सकता। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब एक दूसरे में कांटेक्ट में आता है तो एक हम लोग को पता है कि वाटर मॉलिक्यूल बनता है, मतलब ठीक है सर। दूसरा एग्जांपल अगर बात करूं मैग्नीशियम, ये भी हम लोग एग्जांपल जानते हैं। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन जब मिलते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। सर आप बैलेंस नहीं कर रहे हैं तो बैलेंस अभी नहीं करूंगा, मैं बैलेंस की बात आएगी तो बैलेंस में स्पेशल में सिखाऊंगा, स्पेशल वीडियो में सिखाऊंगा, तभी बैलेंस में फोकस नहीं करूंगा, ठीक है। पॉइंट नंबर मतलब एग्जांपल नंबर कार्बन प्लस ऑक्सीजन जब मिलेगा तो क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। भाई ठीक है सर। तो एक बात बताओ, हम लोग को बार बार देखो, बार बार ऑक्सीजन ऐड हुआ कि नहीं हुआ? ऐड हो रहा, और ऐड हुआ तभी तो ऑक्सीजन यहाँ पे दिख रही है। और ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है? ऑक्सीजन का एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का जुड़ना ही ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो ठीक है, एकदम समझ में आया। सर ये दूसरा कब फिट होगा, फिर दूसरा भी दिखाना चाहेंगे। तो अब देखो एग्जांपल नंबर 4 की बात करता हूँ। HCl ले लो, HCl को क्या कर दो, हीट कर दो, बहुत ही अच्छा एग्जांपल है। आप जब हीट कर देंगे तो हाइड्रोजन अलग हो जाएगा और क्लोरीन अलग हो जाएगा। सर बैलेंस नहीं तो बैलेंस करने में बात करो कि फोकस भी नहीं करो बैलेंस में। क्या देखो यहाँ पे हाइड्रोजन था, एकदम था। क्या यहाँ पे हाइड्रोजन हट गया कि नहीं हटा? और हाइड्रोजन का हटना, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन। क्या ये चारों का चारों एग्जांपल समझ में आ गया क्या? तो ये छोटा सा प्यारा सा एकदम क्या ऑक्सीडेशन का था। अब इसी तरह रिडक्शन का देता हूँ, एकदम रिडक्शन का तुरंत यहीं पे मिटा करके दे देता हूँ, इसको हटा देता हूँ। इसी का दूसरा टॉपिक रिडक्शन, ये भी अच्छा है, इसको भी जानना बहुत जरूरी है। रिडक्शन रिएक्शन, ये रिडक्शन क्या होता है? तो रिडक्शन की अगर मैं बात करूं तो बस ऑक्सीडेशन का जस्ट रिवर्स कर दूं। उसमें था हाइड्रोजन ऐड होना था, लेकिन इसमें हाइड्रोजन रिमूव होता है, इसमें हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। एडिशन ऑफ क्या? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का जुड़ना। और पॉइंट नंबर दूसरा, रिमूवल ऑफ क्या? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का हटना, वही उसी का जस्ट रिवर्स कर दिया, कुछ किया नहीं। जैसे एग्जांपल हाइड्रोजन का जुड़ना, सर कौन सा एग्जांपल? तो हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, अभी जस्ट उसी में दिए थे।
हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन जब जुड़ता है तो माइनस नहीं करता, HCl बनता है। दूसरा एग्जाम्पल, H2 प्लस F2 अगर जब जुड़ेंगे तो HF बनेगी। क्या बनेगी? HF। एग्जाम्पल नंबर तीसरा, अच्छा दो पहले क्लियर कर लेंगे उसके बाद तीसरा नंबर। देखो इसमें हाइड्रोजन ऐड हो रहा है H2 हाइड्रोजन ऐड होगा कि नहीं? हाइड्रोजन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है? रिडक्शन। अब सर एग्जांपल नंबर डिफिनेशन नंबर 2 दूसरा समझाना चाहेंगे क्या? रिमूवल ऑफ क्या? ऑक्सीजन। तो रिमूवल कैसे करेगा? तो मैग्नीशियम ऑक्साइड को जब हीट करेंगे तो बताओ मैग्नीशियम अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। देखो यहाँ पे ऑक्सीजन था कि नहीं था? एक साथ था। क्या ऑक्सीजन अलग हुआ कि नहीं हुआ? तो देखो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, क्या ऑक्सीजन हटा कि नहीं हटा? और ये तीनों का तीनों एग्जांपल जो है तो किसका हो जाएगा? रिडक्शन का। ये क्लास 10 का कांसेप्ट था। अब मैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का कुछ अलग अंदाज में बताऊंगा, जो अंदाज एकदम सटीक है, मस्त है। तो चलते हैं नई डेफिनेशन की ओर। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, ये दोनों एक साथ अभी पढ़ाएंगे, एकदम अपने अंदाज में क्लियर करो। वो जो अंदाज था वो बेसिक अंदाज में थे, अब नए कंसेप्ट की बात है। तो देखो प्यारा से एग्जांपल है, बहुत ही प्यारा। सबसे पहले मैं ऑक्सीडेशन बताऊंगा। ऑक्सीडेशन क्या होता है? तो देखो लॉस गेन का कंसेप्ट सबको तुम लोग को आता होगा, अगर नहीं आता है तो इधर देखो। पहला डिफिनेशन, पहला क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो इंसान इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा वही क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन। सर बहुत बड़े वर्ड में बात है, तो बताओ थोड़ा सा लिखने को, फिर मैं बताऊं। पॉइंट नंबर दूसरा, लॉस कर दिया। अब एक बात बता, लॉस करेगा तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या कर देगा? इंक्रीज कर देगा। इंक्रीज कर दे। सर ये भी बहुत टफ बात है। चलो अगर मैं तीसरा एकदम फर्जी का क्या बताऊं, तो ये क्या करेगा? न्यूट्रल से, न्यूट्रल मतलब जिसके ऊपर कोई चार्ज हो, न्यूट्रल टू पॉजिटिव क्यू, पॉजिटिव वो भी बताएंगे। सारा का सारा मैं बात बताऊंगा। तो देखो तीनों का तीनों डिफिनेशन जो है एकदम सटीक है और अपने जगह में तीनों टॉप लेवल का लैंग्वेज। तो देखो कैसे समझो। जैसे मैं प्यार से एग्जांपल लेता हूं, जिंक था, जिंक से जिंक 2+ में जाएगा। सर आपको कैसे पता कि जिंक 2+ में जाएगा? तो बताओ, जिंक जो होता है मेटल होता है, मेटल हमेशा लॉस करने का काम करता है। लॉस करने का जो इंसान होता है हमेशा पॉजिटिव आता है। ये बात तो सब पढ़ चुका है, बेसिक चीजें। तो एक बात सोचो, ये जिंक था, जिंक ने क्या किया? 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया, मेटल का लॉस कर दिया। और लॉस किया तो कितने प्लस में? जितना लॉस करेगा उतना प्लस आ जाएगा। तो ठीक है। अभी बात बताओ, अभी इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं, मतलब कोई चार्ज नहीं तो 0 है, मतलब न्यूट्रल बोल सकते हैं। ठीक है। अब बताओ, लॉस कर 0 से कहां गया? +2 में गया। क्या 0 से +2 जाना, 0 से +2 जाना क्या ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज किया कि नहीं किया? एकदम किया। सर लॉस कैसे? तो मेटल का लॉस कर गए। सर आप तीसरी बात तो बताइए, न्यूट्रल टू पॉजिटिव, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था। अब देखो इसको प्लस आया कि नहीं? इसका मतलब न्यूट्रल टू पॉजिटिव गया कि नहीं गया? बोला ठीक है सर, ये भी बात समझ में आ गया। तब बताइए, अब जो 2 इलेक्ट्रॉन निकला सो इधर लिखना सही होगा, इसका बैक साइड में लिखना सही होगा। तो मैं क्लियर कर देता हूं, जब ऑक्सीडेशन होगा तो जो 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो एरो का जो ये एरो दिख रहा है, एरो के हमेशा ऑक्सीडेशन में 2 इलेक्ट्रॉन एरो के साथ दिखा है। बात समझ में आ गया? ठीक है। मैं एग्जांपल तो फर्स्ट समझ में आ गया। अब एल्युमिनियम से एल्युमिनियम 3+, एल्युमिनियम से एल्युमिनियम 3+। आप बताओ, सारा बात होगी मेटल क्या इलेक्ट्रॉन जब लॉस करता है तो केटायन पे चल जाता है, मतलब प्लस में चल जाता है। ये बात तो पहले समझ में आ गया। दूसरा बोला ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज, अभी 0 है, 0 से कहां चला गया? +3 में गया। क्या ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया? बढ़ गया। अब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया तो बात बताओ, ये भी चेक कर लो कि तीसरा सही है कि नहीं। न्यूट्रल टू पॉजिटिव, क्या उसमें कोई चार्ज है? क्या नहीं है, न्यूट्रल। इसका मतलब न्यूट्रल से प्लस की ओर चला गया, ऑक्सीडेशन बढ़ गया। तो ये भी क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन नंबर। कितना इलेक्ट्रॉन लिखना है? इधर नहीं लिखना है, इधर लिखना है। 3 इलेक्ट्रॉन निकलेगा। बोलो ठीक है। एग्जांपल नंबर 3, निकिल से निकिल 2+, निकिल से निकिल 2+। अब बताओ 0 से क्या ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा? 0 से 2 चला गया, +2, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर कितना इलेक्ट्रॉन निकलेगा? 2 इलेक्ट्रॉन। तो शायद ये नए कंसेप्ट है, ये ऑक्सीडेशन नंबर का, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ना
या न्यूट्रल टू पॉजिटिव जाना या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करना। तो मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा सर्किट अगर है तो ऑक्सीडेशन नंबर का इंक्रीज करना, और मैं इसी मेथड से सारा क्वेश्चन करूंगा। तो ये तीनों का तीनों यहाँ पर समझ में आ गया। अब तीनों जब समझ में आ गया तो हम लोग चलते हैं ऑक्सीडेशन का लाइन क्लियर हो जाता है, चलते हैं रिडक्शन की ओर। रिडक्शन, ऑक्सीडेशन समझ में आ गया। रिडक्शन, रिडक्शन की मैं बात करूं, रिडक्शन रिएक्शन, रिडक्शन भी हम लोग इसके बारे में जानते हैं। तो पहला वो क्या कर रहा था, लॉस कर, अब ये क्या करेगा, गेन करेगा, जस्ट की बात है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। दूसरा वो क्या कर रहा था, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा था, इसका ऑक्सीडेशन नंबर घट जाए, ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर देगा। पॉइंट नंबर 3 उसमें क्या होता है, न्यूट्रल से पॉजिटिव, अब इसमें क्या होगा, पॉजिटिव टू न्यूट्रल या नेगेटिव दोनों बार होता है। तो मैं लिख देता हूं पॉजिटिव टू, मतलब डिक्रीज करेगा, सीधा एक लाइन बोलूंगा, लेकिन मैं सिंपल भाषा में लिखता हूं पॉजिटिव टू न्यूट्रल बोलो या नेगेटिव बोलो, तो मैं न्यूट्रल ही लिखूंगा। ये तीनों लाइन का मतलब समझते चलो एग्जांपल। एग्जांपल नंबर फर्स्ट, एग्जांपल ये बोलता है कि मान लो कॉपर 2+ है, कॉपर 2+ है, कॉपर में चला गया, देखो 2+ है। आप जो 2+ है तो सोच के देखो, जीरो इसके ऊपर कोई जाने का मतलब जीरो, तो 2+ से 0 में डालो ऑक्सीडेशन की रिएक्शन। तो एक बात बता, +2 से 0 में जाना, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज करेगा, मतलब डिक्रीज कर गया, और डिक्रीज कर गया तो एक बात सोचो क्या कहलाएगा, ये रिडक्शन कहलाएगा। तो देखो रिडक्शन का बात तो ठीक है, पहले आपको समझ आ गया। दूसरा एग्जाम्पल, मान लो एल्युमिनियम 3+ था, एल्युमिनियम, लेकिन ये चीज छोड़ दी यहाँ पे, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया तो इधर लिखना ठीक होगा कि इधर लिखना ठीक होगा, तो मैं बता देता हूँ। ऑक्सीडेशन में एरो के हेड साइड दिखाएगा और रिडक्शन पे एरो के बैक साइड दिखाएगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ मिलेगा। बात समझ में आ गया, ठीक है। 3+, अभी बात सोचो, एल्युमिनियम 3+ से एल्युमिनियम क्या है, देखो 0 में चला गया, तो 3+ से 0 घट गया, और घटना ऑक्सीडेशन पर डिक्रीज करना रिडक्शन कहलाता है। तो रिडक्शन कहलाता है, तो ठीक है, तो रिडक्शन हो गया। अच्छा एक बात बता, रिडक्शन तो समझ में आ गया सर, इलेक्ट्रॉन कितना इधर में था, तो हमेशा रिडक्शन में एरो के बैक साइड में गया, कितना इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन। एग्जांपल नंबर 3 ले लो जिंक का, जिंक 2+ से जिंक की ओर, तो जिंक से 2+ की ओर, जिंक 2+ से जिंक की ओर गया, तो 0 में चला गया, क्या घटा, और घटना ऑक्सीडेशन को डिक्रीज करना क्या कहलाता है, रिडक्शन। क्या कहलाता है, रिडक्शन। अब 2 इलेक्ट्रॉन किधर से इधर, तो एरो के हमेशा बैक साइड में। ये था हम लोग को एग्जांपल नंबर 3, और शायद ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का दोनों कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अब सुनो ध्यान से, ये हम लोग को न्यू कंसेप्ट है, और यही कंसेप्ट है चाहे नीट लेवल का क्वेश्चन हो, चाहे जेई लेवल का क्वेश्चन हो, चाहे बोर्ड लेवल का क्वेश्चन हो, मैं सारा क्वेश्चन इसी मेथड से करूंगा, और सबसे सटीक मेथड। तो चलते हैं हम लोग कंसेप्ट की ओर, नहीं कंसेप्ट को। सर आपने तो रिडक्स हेडिंग डाला है, तो फिर रिडक्स कहाँ बताया आपने, ऑक्सीडेशन बताया, रिडक्शन बताया, उसका पुराना कंसेप्ट बताया, नया कंसेप्ट बताया, तो आपके पास रिडक्शन का कंसेप्ट क्या है, तो नया रिडक्शन का कंसेप्ट मैं बताने जो जा रहा हूँ, ध्यान से देखिए। अब मैं रिडॉक्स बनाने में ध्यान से देखिए। मान लो जिंक था, जिंक 2+ में गया, बोला ठीक है सर, और जिंक से जिंक 2+ में गया, ये भी मस्त है। अब कॉपर 2+ से कहां चला गया, कॉपर में चला गया। बस ये रिएक्शन ध्यान से देखना, यहाँ पे 0 था, और 0 था, तो बात सोचो 0 से 2+ ऑक्सीडेशन में बढ़ गया, और ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो ये हो गया हम लोग का ऑक्सीडेशन। क्या, ऑक्सीडेशन। अब बताओ ये ऑक्सीडेशन है, एक बात और बताता हूं, अगर ये ऑक्सीडेशन है तो गारंटी है कि जो पड़ोसिया वो रिडक्शन होगा, एक पकड़ा है तो दूसरा ऑटोमेटिक पकड़ा है। तो ये ऑक्सीडेशन है, तो ये गारंटी है क्या होगा, रिडक्शन। सर नहीं मानेंगे, दिखाना चाहेंगे तो दिखा दो, तो दिखा भी देता, बता भी देता हूँ ये रिडक्शन है। बोले क्यों, देखो 2+ था, 2+ से कहां चला गया, 0 में गया, और किसी का ऑक्सीडेशन नंबर घटना क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। ये बात तो समझ में आया। और जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जहां भी होगा वो हमेशा का हमेशा क्या कहलाएगा, रिडॉक्स रिएक्शन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, रिडॉक्स रिएक्शन। ये है रिडॉक्स रिएक्शन। अब रिडॉक्स रिएक्शन तो समझ में आ गया। तो ये है, दोनों को साथ में पढ़ना, ऑक्सीडेशन होना या रिडक्शन होना ही क्या कहलाता है, रिडॉक्स रिएक्शन कहलाता है। ये छोटी सी कंसेप्ट थी। और कंसेप्ट की बात आती है तो हम लोग अब यहां से नया टॉपिक उभर के आता है, ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन नंबर से पहले क्वेश्चन मेरे दिमाग में और चल रहा है, जो मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड, एक है Mn
O4 माइनस, एक है Fe2 प्लस और Mn2 प्लस और Fe3 प्लस। मामला अब फंसेगा तुम लोग को यहाँ से कि सर आपका यहाँ पे इजी था तो आपने ऑक्सीडेशन रिडक्शन चेक कर लिया, लेकिन आप कैसे कीजिएगा? तो मैं एक बात बता देता हूँ, ये भी क्वेश्चन इजी है। तो चलो हर इंसान को थोड़ी सी बुद्धि लगानी चाहिए, हम तो तुरंत बता देंगे आंसर। देखो Fe2 प्लस 2 प्लस है, ऑक्सीडेशन 2 है और यहाँ ऑक्सीडेशन 3 है Fe का। तो तुम लोग खुद बुद्धि लगाओ, क्या खुद बुद्धि लगाओ कि ऑक्सीडेशन हो रहा है कि रिडक्शन हो रहा है। तो तुम लोग बोलेगा सर कि हमको तो पता नहीं चला, तो बोले कि तुम लोग बोला कि इसलिए पता नहीं चला। अब देखो +2 है और यहाँ +3 है, तो +2 से +3 क्या ऑक्सीडेशन लेवल बढ़ा या घटा? तो ऑक्सीडेशन लेवल बढ़ गया, और बढ़ना ऑक्सीडेशन लेवल बढ़ना रिडक्शन ऑक्सीडेशन का होता है, क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। बोले ठीक है, ऑक्सीडेशन बढ़ना ऑक्सीडेशन का होता है। सर यहाँ तो आपको पता नहीं चल रहा, बोले ठीक है, तो यहाँ से नहीं पता चला है तो हम कह सकते हैं कुछ देर पहले लाइन बोले कि एक का ऑक्सीडेशन होगा तो दूसरा पक्का 100% क्या होगा? रिडक्शन होगा। तो ये भी रिडक्शन होगा। सर आप थ्योरी तरह बोल रहे, क्या आप दिखाना चाहेंगे? जो आपने डिफिनेशन लिखा है उसको बताना चाहिए? बोले एकदम बताएंगे। तो देखो निकालने का तरीका, मान लो कि एमएन का ऑक्सीडेशन नंबर पता चल गया। सर ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? तो मैं जस्ट उसी को नया हेडिंग बना करके उसी को मैं पढ़ाना होगा, उसी से उससे भी कौन करता है। तो जिसको निकालना है उसको एक्स मानेगा। 4 इंटू ऑप्शन कितना है? 4 है, 4 लिख दिया। ऑक्सीजन का जो चार्ज होता है वो माइनस होता है। सर ये कहां से? तो मैं बोला ना एक तेरह बताऊंगा कुछ सेकंडों के बाद होता है, अभी नहीं, अभी मैं प्रूफ कर बता रहा हूँ कि रिडक्शन होगा क्यों, उसके बाद में क्या है पूरा। तो 4 इंटू -2 इक्वल टू चार्ज जो रहेगा, अगर यहाँ 0 है तो 0 लिखेंगे, कोई चार्ज है तो 0 लिखेंगे, प्लस है तो प्लस लिखेंगे और माइनस है तो माइनस लिखेंगे। तो कितना? -1 लिखेंगे। ठीक है, तो x प्लस माइनस माइनस 4 इंटू 2 8 इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1, अंदर माइनस उधर जाएगा तो प्लस का 8। तो बताओ 8 में से -1 चल जाएगा तो प्लस का 7। अब बताओ इसके एमएन के ऊपर कितना चार्ज था? +7 था। अब बताओ +7 से +2 क्या है? तो क्या ऑक्सीडेशन नंबर घटा? एकदम घटा। ऑक्सीडेशन नंबर का घटना रिडक्शन कहलाता है। तो शायद हम मैंने पूरा एग्जांपल क्लियर करने का कोशिश किया। अब यहाँ से एक नया टॉपिक उभर के निकलता है और वही टॉपिक इंपॉर्टेंट है, जो कि ये जो सिखाए और मैं नया टॉपिक बना करके डालता हूँ हेडिंग ऑक्सीडेशन नंबर। तो बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा टॉपिक है वो ऑक्सीडेशन नंबर, जिसको ओएम से डिनोट करते हैं। सर ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? तो हर एक इंसान इस दुनिया में जी रहा है, हर एक किसी के पास पैसा होता है, तो हर एक इंसान के पास पैसा अलग अलग होता है। किसी के पास कुछ है, किसी के पास कुछ है, किसी के पास बहुत कम है, किसी के पास बहुत ज्यादा है। उसको हम लोग अगर केमिस्ट्री की भाषा समझे तो ऑक्सीडेशन नंबर। तो इतना एलिमेंट लिखा हुआ तो हर एक का चार्ज अलग अलग होगा, तो हर एक का चार्ज अलग अलग। सर निकालना किसको है? तो सबसे बड़ा क्वेश्चन खड़ा है, तो मैं एक लाइन लिखा हूँ, कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द अंडरलाइन जो अंडरलाइन किया है वो अंडरलाइन एटम जो अंडरलाइन किया गया ना, देखो अंडरलाइन कर दिया गया, ये रहा अंडरलाइन कर दिया ना, उसी को निकालना। सर एग्जाम में कैसे जानेंगे सर अंडरलाइन क्यों? तो बोल देगा कि इस चीज को इस एलिमेंट को निकालो, तो बोलेगा टेंशन नहीं लेंगे। तो अंडरलाइन एटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो सर सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ से खड़ा होता है चार्ज, और चार्ज जानना जो भी, अगर चार्ज नहीं जाने तो मैं गारंटी कर सकता हूँ कि ऑक्सीडेशन नंबर नहीं निकाल सकता, गारंटी चाहे तुम कहीं भी कुछ भी करो। तो चार्ज जानने के लिए मेरे पास इसका या तो तुम उसको याद कर लो या तो मेरे पास टेक्निक है। तो मैं दोनों बात बताऊंगा, जो सा मेथड तुम्हें ठीक लगे वही मेथड अपने रख लेना। तो देखो मैं शुरुआत करता हूँ हाइड्रोजन से कि हाइड्रोजन का चार्ज कितना होता है। तो मैं हाइड्रोजन का चार्ज इधर देखो, हाइड्रोजन का अगर डिटेल पहले लिख लेता हूँ चार्ज, फिर मैं एक्सप्लेन कर दूँ, इससे क्या होगा कि समझ बुद्धि बढ़ जाएगी। तो हाइड्रोजन का अगर मैं बात करूँ तो +1 होता है। सर -1 भी तो होगा, वो भी होता है, लेकिन 90% +1 ही है, ये भी बात बता दूं। 1%, 2% या 3% में बहुत माइनस में आता है माइनस, लेकिन हम प्लस ही लिखेंगे। बोला ठीक है सर, हाइड्रोजन का चार्ज तो समझ में आ गया। अब चार्ज जब हमने लिखा, बोला ठीक, हाइड्रोजन के बाद में तुम लोग ऑक्सीजन का ऐड होता है। तो चार्ज की बात करो तो -2 होता है। ऑक्सीजन के बाद ले लो पोटेशियम, ले लो सोडियम भी ले लो, सोडियम का शायद शायद नहीं +1 होता है, और पोटेशियम का भी +1 होता है। बात समझ में आएगा? ये चार्ज है, कहां से आए मैं यहाँ एक्सप्लेन करूंगा, पहले लिख देता उसके बाद फिर आओ Cl पे आओ। Cl का सर चार्ज कितना? तो -1 होता है, इसका भी -1 Cl का चार्ज। Cl के बाद वाटर जो है, वाटर हम लोग बचपन से सीखते आए कि वाटर जो है सोडियम मॉलिक्यूल, उसके ऊपर तो चार्ज नहीं होता है। तो चार्ज नहीं होता है
तो कितना था, तो 0 चार्ज। ठीक, चार समझ आ गया, Cl लिखा गया और ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, सारा का सारा ये कंप्लीट होता है। तो अब बात आती है कि सर इतना ही ऑक्सीडेशन नंबर होता है, तो मैं निकालने का तरीका बता देता हूँ, सीख लो, उसके बाद वो भी नहीं याद करना पड़ेगा। तो सर कैसे, तो देखो ऐसे, तो भाई प्यारा सा हाइड्रोजन को, खूबसूरत है हाइड्रोजन को उठाओ, हाइड्रोजन पर कितना, ध्यान से सुनना, रखना नहीं पड़ेगा। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, ये अगर तोड़ू 2 8 1 में तो इसका 1 ही होगा, काहे कि इसके पास 1 ही है। और जब 1 होगा तो एक बात सोचो, ये दो ही काम कर सकता है, या तो लॉस कर सकता है या तो गेन कर सकता है। तो एक बात सोचो कि क्या करेगा, ये दोनों कर सकते हैं, लॉस भी और गेन भी, लेकिन ज्यादातर हमेशा लॉस ही करना पसंद करता है। तो जो लॉस करता है वो प्लस होता है, तो कितना लॉस करेगा, +1 लॉस करेगा, इसलिए एक लॉस करेगा, इसलिए +1 लॉस करने वाला हमेशा लॉस होता है, इस बात को पता है। ठीक है सर, ऑक्सीजन को आप लेके दिखाइए तो थोड़ा सा, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, अगर तोड़ेंगे तो पहले सबसे पहले 2 में जाएगा, उसके बाद 6 में जाएगा। ठीक है सर, ये भी बात समझ में आ गई। अब जब 6 में गया तो यार ये क्या करेगा, 8 में जाने के लिए, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेना चाहे, और 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। जीवन में एक बात आप करते हैं, जो भी 2 इलेक्ट्रॉन ले या कोई भी इंसान ले, तो लेने वाला हमेशा लॉस किया, और जो हमेशा गेन करता है लेने वाला, वो हमेशा नेगेटिव होता है। अब बताओ कितने गेन करेगा, नेगेटिव तो होगा, तो तय होगा, लेकिन कितना लेगा, तो 2 लेगा। तो बताओ नेगेटिव हुआ कि नहीं। तो एक मैं हमेशा थोड़ा सा मजाक के रूप में हमेशा बोलता हूँ कि जो मम्मी पापा होते हैं वो हमेशा लॉस ही करते हैं, बच्चे जो होते हैं वो हमेशा गेन करते हैं। तो बच्चा नेगेटिव होता है और माँ बाप जो होते हैं प्लस होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो ये लॉस किया तो पॉजिटिव, जो बच्चे होते हैं जो गेन करते हैं वो नेगेटिव होता है। ये बात तो समझ में आ गया सर। और एग्जाम्पल दीजिए, तो एक मैं और एग्जाम्पल उठा लेता हूँ, मान लो सोडियम उठा लो या पोटेशियम, किसी को उठा लो, मैं पोटेशियम को उठा लेता हूँ। एटॉमिक नंबर पोटेशियम का 19 होता है, इसको अगर तोड़ा जाए तो 2 8 8 1 में होगा। अब सर ये लॉस करेगा गेन करेगा। अब देखो 2 में भी मस्त है, 8 में भी मस्त है, 8 भी मस्त है, बोलता चाहता है कि हम तो 2 में रहेंगे या तो 8 में रहेंगे, इसके अलावा होगा, कम होगा तो ले लेंगे और ज्यादा हो दे देंगे। मतलब एक ज्यादा हो गया तो लॉस करना पसंद करता है। और पता है ना कि लॉस करने वाला हमेशा, कोई कंफ्यूजन, हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। लेकिन कितने पॉजिटिव, कितना लॉस करेगा, +1 लॉस करेगा। अब देख लो, हाइड्रोजन का +1, ऑक्सीजन का -2 और सोडियम का पोटेशियम का +1, तो सब इसी का निकलेगा। तो रखना नहीं, मैंने बता दिया, अगर देखना तो देखिए, मैं इसको इरेज करके मैं क्वेश्चन बनाना शुरू करूंगा। तो मैंने क्वेश्चन पहले समझा दिया, तो जिसको अंडरलाइन किया था उसी को निकालना है। तो सुनो ध्यान से, आप जिसको निकालना, मेरी बात को पूरे हमेशा ध्यान रखना, एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। तो जिसको निकालना है उसको X मानना हमेशा, ठीक है। और पोटेशियम का देख लो, पोटेशियम का +1 होता है, तो पोटेशियम 1 है तो +1 लिख देंगे ब्रैकेट में, ठीक है। अब बताओ ऑक्सीजन का, या 4 है ना, 4 है ना, 4 लिखो, ठीक। ऑक्सीजन कितना, ऑक्सीजन -2, -2। अब इक्वल टू का साइन देना, इक्वल टू का साइन देना, बोलो ठीक है। अब इसके ऊपर कोई चार्ज तो नहीं है, न्यूट्रल है, मतलब इसके अंदर से दिख देगा, लेकिन यहाँ पे तो माइनस नहीं दिया, तो कुछ नहीं दिया, इसका मतलब यहाँ पे 0 देना, ठीक है। अब बताओ x +1 प्लस माइनस माइनस 4 × 2 8 = 0, तो x माइनस का 7 = 0। अब उधर जाएगा, इधर माइनस, उधर जाएगा प्लस का 7, मतलब 7 किधर है, और सॉरी इसका एक्चुअली 7 प्लस से आते हैं 7 आ जाएगा, ठीक है। इतना बात तो समझ में आ गया, बोला पूरा क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3, किसको निकालना है, क्रोमियम को निकालना है। तो जिसको निकालना है उसको x मानना है, मान लिया x, लेकिन क्रोमियम 1 नहीं, क्रोमियम 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बोलते हैं ना कि 1 कॉपी का दाम 20 रुपया का, 4 कॉपी का दाम मल्टीप्लाई करते ना, सीख जाओ, उसी का कंसेप्ट है, ठीक है। प्लस, अब बताओ प्लस तो दे दिया, पोटेशियम 2 है तो 2 लिखो। पोटेशियम का चार्ज कितना होता है, पोटेशियम का चार्ज +1 होता है, प्लस हो गया, ठीक। प्लस बदल दिया। अब 7, ऑक्सीजन कितना है, 7 है, 7। ऑक्सीजन का चार्ज कितना, -2 = 0। तो 2x + 2 प्लस माइनस माइनस 7 × 2 40 = 0। अब बता 2x 14 में से -14 में 2 चल जाएगा तो -12 बचेगा = 0। अब बता 2x = 12, इधर माइनस हो गया प्लस में, अब x = 2 12 × 2 तो 6 आ जाएगा। इसका मतलब हम लोग को वैल्यू कितना आ गया, इसके ऊपर +6 आ जाएगा, ऑक्सीडेशन में प्लस का 6। अब देखो इतना जब क्लियर हो गया तो ये क्वेश्चन नंबर बी था। अब क्वेश्चन सी, तो मैं शायद एक बार देख लूं, मैं इसको कुछ हटाऊंगा सर, स्पेस का मसला है। मैंने बी को सॉल्यूशन हटा दिया इसलिए क्योंकि स्पेस नहीं बनता, ठीक है ना।
सी का बना, सी का तो देखो जिसको निकालना उसको एक्स, जिसको निकालना उसको एक्स प्लस 3 इंटू हाइड्रोजन का प्लस 1 होता है, ये 3 था इसीलिए 3 प्लस 4 लिखा। ऑक्सीजन का चार्ज कितना -2 लिख दो इक्वल टू 0, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं 0 लिखे। तो इसको सॉल्व करो ध्यान से देखो तो x प्लस 3 प्लस माइनस माइनस 4 इंटू 2 8 इक्वल टू 0, x 8 में से -8 में से 5 जाएगा तो माइनस का 5 इक्वल टू 0, x इक्वल टू प्लस का 5, ये हो गया तो प्लस 5, इसका ऊपर प्लस 5 आ जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, इसको सॉल्व करो, जिसको निकालना है उसको x, तो नाइट्रोजन का निकालो तो x माना, हाइड्रोजन 1 है, हाइड्रोजन का प्लस 1 होता है देख लो, तो 1 है तो प्लस 1 लिख दो। ऑक्सीजन कितना 3 है और ऑक्सीजन का चार्ज कितना माइनस का 2 इक्वल टू 0, तो x प्लस 3 सॉरी x प्लस 1 प्लस माइनस माइनस 3 इंटू 2 माइनस 6 इक्वल टू 0, x माइनस माइनस 6 में प्लस 1 जाएगा माइनस 5 इक्वल टू 0, x इक्वल टू प्लस का 5। ये दिस इज फाइनल आंसर किसका, ऑप्शन नंबर डी का। और ये डी का निकाल चुके हैं, हम लोग निकालेंगे अब ई का। तो देखो यहाँ तक देख लो बढ़िया समझ हो सकता है, इरेज कर दूं तो मैं थोड़ा सा इरेज कर दिया ताकि स्पेस नहीं था इसलिए इरेज कर दिया। चलो देखो इधर ऑप्शन नंबर मतलब ई नंबर का क्वेश्चन, जिसको निकालना है उसको x, ठीक है 4 इंटू 4, जिसका ऑप्शन का चार्ज कितना होता है देख लो माइनस 2 होता है। इतना क्वेश्चन करवा ही दिया हो कि शायद हम चार्ज भी नहीं मिलेगा, अभी तक तरीका भी सीख गया हो। तो चार्ज नहीं है -2 इक्वल टू, आप देखो यहाँ पे कितना चार्ज है -2 है, तो -2 अगर प्लस हो तो प्लस 2 लिखते हैं, बात समझ में आया क्या। सो x प्लस माइनस 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 का a 4 इंटू 2 होगा 80 होगा इक्वल टू -2, इधर -2 माइनस उधर जाएगा तो +8, x इक्वल टू +6। ठीक है, अब इसका मतलब हम कह सकते हैं कि सैंपल के ऊपर +6 चार्ज है, ठीक है। लेकिन शायद उधर दिख रहा है कैमरा में, थोड़ा सा फोकस करकर देख, f में क्या है थोड़ा सा क्वेश्चन में दिख रहा है तो मैं इधर लिख देता हूं f नंबर क्वेश्चन, H2O4 2 माइनस, जिसको निकालना है उसको अंडरलाइन करके सब को निकालना है, जिसको निकालना है उसको x तो 2 इंटू एक्स 4, ऑक्सीजन का चार्ज -2 इक्वल टू -2, क्यों लिखा -2 शायद समझ गया क्योंकि उसके ऊपर -2 था, -2 लिख दिया मैंने, सही -2 तो ऑक्सीजन का -2 होता है, तो 2x प्लस माइनस माइनस 8 इक्वल टू -2, अब 2x इक्वल टू -2, इधर आएगा तो माइनस में है, उधर जाएगा तो प्लस 8 होगा। अब बता 2x इक्वल टू प्लस का 6, प्लस का 6, अब 6 इसको सॉल्व करो तो x इक्वल टू 6/2, तो 3 आएगा, x का वैल्यू +3, इसका मतलब इस सल्फर पे कितना प्लस चार्ज है +3 चार्ज, इसका मतलब +3 रुपया इसके पास, ठीक है ना। तो ये f नंबर था। अब थोड़ा सा बता देता हूँ, ये क्लास 12 का कंसेप्ट है, ये 11 का नहीं है, वो भी 11 12 दोनों है, लेकिन ये स्पेशली 12 का ही है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का क्वेश्चन है। तो सर किसको निकाला, जिसको निकाला उसको अंडरलाइन कर दो, तो उसको x मानेंगे ऊपर, ठीक। 6 इंटू Cn का चार्ज -1 इक्वल टू, जिस फिर से मैं बोल रहा हूं इक्वल टू साइन देंगे, देने के बाद इसके ऊपर कितना चार्ज है -3 लिख देंगे, तो x प्लस माइनस माइनस 6 इंटू 1 तो 6 -3, x इक्वल टू -3, तो माइनस उधर जाएगा +6, x इक्वल टू प्लस का 3, इसका मतलब Fe का चार्ज कितना था +3 था। शायद मेरे को लगता है कि ये वाला तुम लोग को होमवर्क में छोड़ देना चाहिए, और अगर आंसर चाहिए तो मैं मुंह से ही निकाल मतलब कैलकुलेशन दिमाग में ही कर देता हूँ, आंसर बता देता हूँ, और प्लस का 7 आएगा, कमेंट करके बताइए इसका आंसर आएगा तो मैं इसको छोड़ के तुम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर मैं बोलूँ जिसको निकाला उसको x, क्रोमियम का निकाला था तो x प्लस 6 इंटू वाटर का कितना देख लो, न्यूट्रल होता है चार्ज उसका है 0 इक्वल टू साइन देना है कितना, प्लस का 3 है तो प्लस, -3 होता तो माइनस, +3 तो प्लस दे दिया, 0 इक्वल टू +3, तो x इक्वल टू प्लस का 3, इसके ऊपर मतलब क्रोमियम के ऊपर 3 प्लस था। ये भी शायद समझ में आ गया होगा। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, ऑक्सीडेशन का लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, और सारा का सारा क्वेश्चन बन जाएगा ऑक्सीडेशन का, चाहे कोई भी टाइप क्वेश्चन। अब जब आगे दोनों मिक्स बता दो तो सोच सकते हो कि ऑक्सीडेशन का क्लियर हो जाए। तो देखो इसको निकालना है पी का, तो जिसको निकालना है उसको एक्स, फास्फोरस का निकाला है एक्स, सोडियम 3 है तो 3 लिखो, और सोडियम का +1 होता है, देखो सोडियम का +1 होता है तो लिखो +1। ऑक्सीजन 4 है तो 4 लिखो, ऑक्सीजन का चार्ज -2 होता है इक्वल टू देगा, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं तो 0 दे दो, तो x +3
माइनस का 8 इक्वल टू 0, एक्स माइनस 5 माइनस 1 रखेंगे माइनस 5 बचेगा इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू प्लस का 5। तो देखो इसका मतलब फास्ट वाला कितना प्लस का 5 था। मैं चाहूँ इसका ट्रिक बता सकता हूँ, लेकिन कहीं ट्रिक फेल कर जाएगा तो फिर फंस जाएगा। तो ये अपना टेक्निक है और टेक्निक को देख लीजिए और अच्छे से कहीं दिक्कत तो बताओ। तो देखो मैं एक प्यारा सा पॉइंट आउट द ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो अब नया टॉपिक आ गया। अब बात आती है कि सबसे पेचीदा और सबसे अगर देखा जाए तो कंफ्यूजन में टॉपिक ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट। तो मैं यहीं पे बता देता हूँ ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग बता दो, उसके बाद इरेज करके मैं कंसेप्ट पे आऊंगा, ठीक है ना। तो मैं वैसा एग्जांपल लेता हूँ तो तुम लोग उस एग्जांपल से वाकिफ समझा क्या। तो मैं लेता हूँ जिंक से जिंक 2+ में गया, ठीक है ये भी मस्त है। कॉपर 2+ से कॉपर की वैल्यू सब लोग जान चुके हैं, इसलिए मैं एग्जांपल इसको दे रहा हूँ। तो बताओ जिंक से जिंक 2+, शुरुआत वीडियो का मतलब शुरुआत का ही टॉपिक था, तो मैं फिर से उस टॉपिक को लाया हूँ और लाने का कोशिश किया ताकि चीजें समझ में आ जाए। बताओ 0 से +2 में ऑक्सीडेशन बढ़ गया और ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ना, ऑक्सीडेशन का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ना ऑक्सीडेशन का बढ़ता है। बोले ठीक है सर इतना तो समझ में आ गया। अब +2 से बताओ कॉपर कहां चला गया, 0 में चला गया, मतलब ऑक्सीडेशन पर घटना क्या कर लेगा, रिडक्शन। सर ये तो टॉपिक हम लोग पता था, तो बताने का नया क्या बताएं। तो बोले कि एकदम नया बताएं, तुमको पता चलेगा नहीं तुरंत। तो ध्यान से सुनो, ये डिफिनेशन बगल में रखो और जो मैं बता रहा हूं उस पर दिमाग रखो। जिसका ऑक्सीडेशन होगा उस व्यक्ति का हमेशा जस्ट रिवर्स सोचो, जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। कैसा बिहेव करेगा, तो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। तो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा, तो इसका मतलब यहाँ जिंक जो है तो कैसा बिहेव करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। और क्वेश्चन दिया हुआ सब। और जो कॉपर था कॉपर 0 में चला गया, मतलब रिडक्शन होगा। रिडक्शन जिसका रिडक्शन होगा वो कैसा बिहेव करेगा, ऑक्सीडाइजिंग की तरह। इसका मतलब ऐसा नहीं लग रहा है कि जस्ट रिवर्स की बात कर रहा है। तो जिसका ऑक्सीडेशन उसका रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा, और जिसका रिडक्शन कैसे बिहेव करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है लेकिन बहुत तगड़ा है सर, एग्जांपल में लग जाएगा, इतना छोटा सा एकदम लग जाएगा। देखो मैं दिखा दूंगा एग्जांपल कैसे लगता है इस वक्त। चलो क्या मैं इसको हटा दूं, देख लो हटा ही दो। तो देखो अब क्वेश्चन पे आ जाता है। 3 क्वेश्चन दिया उस साइज में 2 बताऊं, ये होमवर्क में छोड़ दूं, मतलब होमवर्क करे मतलब तुम लोग के ऊपर छोड़ दूं, और तुम लोग के ऊपर छोड़ दूंगा तो आंसर 2 तरह का करने बोलूंगा, या तो कमेंट करेगा तो आंसर मैं बता दूंगा। तो दोनों में जो ठीक लगे वही कर लूं। तो देखो सबसे पहले मैं फिर से बताता हूँ, ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग में सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, सल्फा में जीरो। तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालो सल्फा का। बताओ सल्फा का निकालो, जिसको निकाला उसको एक्स, जैसा भी ऑक्सीडेशन नंबर वही, जिसको निकाला उसको एक्स। 2 × ऑक्सीजन का चार्ज -2 इक्वल टू 0, कोई चार्ज नहीं है 0 कर दिया। तो एक्स प्लस माइनस माइनस का 4, 2 से मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 4, तो एक्स इक्वल टू प्लस का 4। अभी प्लस का 4 आया, इसके ऊपर कितना चार्ज, प्लस का 4, ठीक है। अब सल्फर यहाँ कहीं नहीं देखेगा, जो पकड़ेगा उसी को पकड़ना तभी पता चलेगा। तो जिसको निकालना है उसको एक्स मानो। हाइड्रोजन या कितना 2 है, तो हाइड्रोजन का +1 होता है तो +1 लिख दो, कहीं मैं बता चुका हूँ। प्लस का 4 × माइनस का 2, ऑक्सीजन का माइनस 4 लिखा, ऑक्सीजन का चार्ज -2, इसके ऊपर कोई चार्ज तो 0 लिख दो। बोले ठीक है सर। तो x प्लस का 2 प्लस माइनस माइनस 4 × 2 8 इक्वल टू 0, x माइनस 2 में से 8 जाएगा तो -6 इक्वल टू 0, x इक्वल टू +4। इसके ऊपर +4 आया, मतलब सॉरी +6 आया। अब बताओ +4 से +6, तो बता ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा या ऑक्सीडेशन नंबर घटा। तो सीधी सी बात है, 2 रुपया मतलब 4 से 6 हुआ तो बढ़ा, और ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ना, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ना क्या ऑक्सीडेशन कहलाता है। ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन समझ में आ गया। अभी बात बता, हम अब इधर चेक भी नहीं करूंगा फिर भी आंसर मारूंगा, लेकिन अभी शुरुआत है तो मैं चेक कर देता हूँ। अब मान लो हाइड्रोजन को चेक करता हूँ, जिसको निकालना है उसको एक्स मान, क्या मानेगा एक्स। 2 को मत देखना, ये 2 को कोई माने मतलब नहीं, बैलेंस करके दे दिया तो तुम्हें बैलेंस में भी दिमाग नहीं लगाना, तो ये 2 को मत देखो। तो जिसको निकालना है उसको एक्स, हाइड्रोजन यहाँ 1 है तो +1 देना है। 3 × माइनस का 2, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं तो 0 कर दो। तो एक्स प्लस का 1 प्लस माइनस माइनस 3 × 2 6 इक्वल टू 0, एक्स माइनस 5 इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू +5। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि इस नाइट्रोजन पे +5। अब देखते हैं क्या होगा मामला।
इस नाइट्रोजन यहाँ है तो नाइट्रोजन यहाँ भी है। तो देखो जिसको निकालना, E2 को मत देखना, इसको मत देखना, E2 को देखना ही नहीं, सिर्फ इसको नाइट्रोजन को देखो। तो जिसको निकालना है उसको X प्लस ऑक्सीजन का माइनस कर, तो 2 ऑक्सीजन का तो 2 लिख दिया इक्वल टू 0, X माइनस 4 इक्वल टू 0, X इक्वल टू प्लस का 4। अब बताओ यहाँ प्लस 4 तो आ गया, इसका मतलब इसके ऊपर कितना चार्ज, प्लस का 4, मतलब प्लस का 4। अब एक बात बता, तुम थोड़ा सा बुद्धि लगाने वाली चीज है, यहाँ पे नाइट्रोजन और यहाँ पे नाइट्रोजन, बता +5 से +4 गया, हमारे पास पहले 5 रुपया था, 4 रुपये तो घट गया, घटना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन में घटना, रिडक्शन कहलाता है। जब इतना समय में आ रहे तो फिर पॉइजन में दम बचा ही नहीं होगा। तो मैंने बताया ना कि ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग पहचानने का सिंपल तरीका, जो ऑक्सीडेशन होगा कैसा बिहेव करेगा, कैसा रिड्यूसिंग की तरह, कैसा रिड्यूसिंग की तरह, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। और जिसका रिडक्शन होगा कैसा बिहेव करेगा, ऑक्सीडाइजिंग की तरह। अब बताओ यहाँ पे आंसर क्या बन गया हम लोग को। इसका मतलब लोग कह सकते हैं कि जो सल्फर था वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव किया, और जो नाइट्रोजन था वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव किया। ये सबसे मस्त और सबसे सटीक क्वेश्चन था। ये अगर देख लो, मैं थोड़ा सा हट दे रहा हूँ, इसके सब करना कर लो, देखना तो देख लो फिर आओ चलो देखते हैं। अगर मैं बात करूँ ना, यहां से भी पता चल जाएगा, देख लो निकालो से उसी तरह, जिसको निकालना उसको x 2 इंटू माइनस कर दो। मैं इसी को बताऊं, इसको होमवर्क में छोटे वालों से ध्यान से, 2 इंटू माइनस 2 इक्वल टू कोई चार्ज है तो 0, x माइनस का 4 इक्वल टू 0, x इक्वल टू प्लस का 4। बोलो ठीक है, प्लस इसका मतलब इसके ऊपर प्लस 4। अब इसके ऊपर +4 है, तो जब इस सल्फर अकेला है तो सल्फर के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, इसका मतलब लोग कह सकते हैं कि +4 से कहां गए, 0 में गया। मतलब तुम्हारे पास पहले 4 रुपया था, अब 4 रुपये से 0 रुपया होगा, मतलब तुम कहने पे खर्चा क्या, इसका मतलब ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, तो किसी का घटना रिडक्शन। अब जब रिडक्शन हो गया तो हम लोग कह सकते हैं कि अगर ये रिडक्शन हुआ तो पक्का ये ऑक्सीडेशन हुआ। सर कैसे दिखा दो, तो देखो यहाँ पे सल्फर है तो सल्फर को x मान लो, 2 इंटू हाइड्रोजन का +4 होता है तो +4 इक्वल टू 0, तो एक बार होगा x +2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -2। यहाँ पे सल्फर पे -2, यहाँ पे सल्फर पे -2। अब बताओ सल्फर पे यहाँ पे कितना गया, 0 में गया। तो पहले नेगेटिव था, पहले मार्क्स अच्छा आता था, पहले खराब आता था, तो खराब से 0 की हो गया, मतलब नेगेटिव से 0 की हो गया, मतलब कुछ ना कुछ तो इंक्रीमेंट हुआ, तभी तो नेगेटिव से पॉजिटिव हो गया। मतलब यहाँ पे ऑक्सीडेशन में बढ़ रहा है, और ऑक्सीडेशन अगर बढ़ रहा है तो बताओ रिडक्शन की ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन में बढ़ना ऑक्सीडेशन। अब सोच लो आंसर क्या होने वाला है जब ये ऑक्सीडेशन अभी रिडक्शन। तो देख लो SO2 जो है सो कैसा रिडक्शन है तो कैसा बिहेव करेगा, कैसा ऑक्सीडाइजिंग की तरह, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। और जो रिडक्शन हुआ सॉरी जिसका ऑक्सीडेशन हुआ वो कैसा बिहेव करेगा, मतलब H2S कैसा बिहेव करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। ये हम लोग को ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट का कंसेप्ट होता है कंप्लीट। सर आपने क्वेश्चन छोड़ दिया, तो मैंने इसलिए छोड़ा क्योंकि ये क्वेश्चन इजी है और मस्त है। ये कमेंट करके बताएं, और कमेंट करने के बाद मैं नेक्स्ट अगर वीडियो में बनाऊं नया चैप्टर था तो मैं उसमें बता भी दूंगा। और अगर कमेंट जिसका आंसर आएगा वो कमेंट करके बता सकते हैं। तो ये होता है रिडॉक्स रिएक्शन का छोटा सा वीडियो जो मैं पूरा देने का कोशिश किया, और ये मैं क्वेश्चन के साथ में देने की कोशिश किया, चाहे बोर्ड लेवल हो, चाहे नीट लेवल हो, चाहे IIT लेवल हो, ये पूरा कवर कर ले। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करो, शेयर करें। थैंक यू।